तेज प्रताप महाजगवंदन तेज प्रताप महाजगवंदन आइए गणपति जगवंदन आइए गणपति जगवंदन। बोलिए गजानंद स्वामी की जय। शिव जी ने अपने दोनों पुत्रों से कहा कि यश्चैव पृथिवीं सर्वां क्रांत्वा पूर्वमुपाव्रजेत् तस्यैव प्रथमं कार्यो विवाह शुभ लक्षणः। का तुम दोनों पुत्र जाओ और जो पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटेगा उसी का विवाह पहले होगा। ये कह दिया। तयोरेवं वचः श्रुत्वा सर्जन्मा महाबलः जगाम मंदिरात् तोरणं पृथ्वी क्रमणाय वै। ये सुनते ही कि जो पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले लौटेगा उसका ब्याह पहले होगा, ये सुनते ही कार्तिकेय जी मोर में बैठे और उड़ चले। अब इधर गणेश जी कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से है, निश्चिंत है। गणनाथस्य तत्रैव संस्थितो बुद्धिसत्तमः सुबुद्ध्या संविचार्येति चित्त एव पुनः पुनः। अब गणेश जी विचार करने लगे आराम से कि क्या करूं, इतना दौड़ भाग तो मुझसे होगा नहीं, बड़े भैया तो पहले ही आ जाएंगे, तो क्या करूं। तो विचारते विचारते स्नानं कृत्वा यथा न्यायं समागत्य स्वयं गृहं। पहले स्नान किया, शुद्ध वस्त्र धारण किए और माता पिता के पास आ गए। उवाच पितरं तत्र मातरं पुनरेव सह। फिर माता पिता को प्रणाम किए और कहा आसने स्थापिते यत्र पूजार्थं भवतोरिह भवन्तौ संस्थितां तातौ पूर्यतां मे मनोरथः। हे माता पिता, आप लोग इस आसन पर विराजिए। एक जगह चबूतरा बना हुआ था, चौरा, उसमें आसन बिछा दिया गणेश जी ने और खुद नहा के आए, बढ़िया कपड़ा पहन के आए और माता पिता से कहा कि आप दोनों इसमें विराजिए। क्यों? बोले विराजिए। तो अब दोनों बैठ गए तो उनकी पूजा करके कहने लगे भवंतो संस्थिताम तातो पूर्वताम में मनोरथः। मैं आप दोनों की पूजा कर रहा हूँ, करना चाहता हूँ जिससे मेरा मनोरथ पूर्ण हो जाए। पूर्णताम में मनोरथः। तो शिव पार्वती जी ने समझा कि जल्दी पूजा करके अब तब जाएगा परिक्रमा करने। तो कहा ठीक है, जल्दी जल्दी पूजा कर लो। अब गणेश जी पूजा करने लगे। इति श्रुत्वा वचस्तस्य पार्वती परमेश्वरो स्थातामासने तत्र तत्पूजा ग्रहणाय वै। शिव जी पार्वती जी आसन पर बैठ गए जहां गणेश जी ने बैठने को कहा, बीच में। वहां क्यों बिछाया? ताकि चारों तरफ ऐसे भावर घूमने की जगह हो, तो ऐसे एक जगह बिछाया। और इसके बाद जब शिव पार्वती बैठ गए तो उनकी पूजा की। अब पूजा करने के बाद तेनाथ पूजितौ तौ च प्रणामतौ च पुनः पुनः। पूजा पूरी हो गई और फिर हाथ जोड़ करके गणेश जी माता पिता की परिक्रमा करने लगे। बद्धांजलिरथोवाच गणेशो बुद्धिसागरः स्तुत्वा बहुविधस्तत्तात् पितरौ प्रेम विवलौ। और गदगद हो गए, बढ़िया परिक्रमा करने लगे। और जब गणेश जी शिव पार्वती जी की परिक्रमा करने लगे तो शिव पार्वती जी भी गदगद हो गए कि कितना अच्छा पुत्र है हमारा, कितना सेवा भावी है, कितनी श्रद्धा है माता पिता के प्रति। और जब परिक्रमा हो गई तो गणेश जी क्या कहते हैं, हाथ जोड़ के फिर भो मातर भो पितस्त्वं च शृणु मे परमं वचः शीघ्रं चैवात्र कर्तव्यो विवाह शोभनो मम। आप जल्दी मेरा ब्याह कर दो। एक भावर घूम लिए बस माता पिता की या जो भी, उसके बाद कहते हैं अब मेरा विवाह कर दो। तो शिव जी ने कहा प्रक्रामेत भवान सम्यक पृथ्वीं च सकाननाम कुमारो गतवान सत्र त्वं गच्छ पुर आवृज। कहा जल्दी जाओ, अगर ब्याह करना है तो तुम्हारा भाई तो बहुत पहले निकल गया है, तुमसे पहले ना लौट जाए।
तो जल्दी से जाओ, अब परिक्रमा करके अपने भाई से पहले आओ, तब तुम्हारा ब्याह पहले होगा। तो गणेश जी कहते हैं भो मातर भो पितर धर्म रूपौ प्राज्ञो युवामतो धर्मतः श्रूयताम सम्यक वचनम मम सत्तमो। हे माता पिता, आप स्वयं दोनों ही धर्म के जानने वाले हैं और आप दोनों जानते हैं, और मैंने भी आप लोगों से ही सुना है और अपने से जो महात्माओं से सुना है क्या कि मया तो पृथ्वी क्रांता सप्तवारं पुनः पुनः एवं कथम ब्रुवाते वै पुनश्च पितरावः। मैंने तो पृथ्वी की 7 परिक्रमा कर ली, एक को कौन कहे, अब आप मेरा ब्याह करिए। तो कहा कैसे? तब गणेश जी कहते हैं भवतोः पूजनं कृत्वा शिवा शंकरयोरहं स्वबुद्ध्या हि समुद्रांत पृथ्वी कृत परिक्रमः पित्रोस्य पूजनं कृत्वा प्रक्रांतिं च करोति यः तस्य वै पृथ्वी जन्यं फलं भवति निश्चितम्। जो पुत्र अपने माता पिता की पूजा करके माता पिता की परिक्रमा कर लेता है, उसे पृथ्वी के संपूर्ण तीर्थों का दर्शन लाभ हो जाता है। 30,000 खर्चा करके बद्रीनाथ क्यों जाए? घर में जो प्रत्यक्ष देवता बैठे हैं एक बार उनका घूम लो, और पहाड़ भसकने का भी डर नहीं है, घर में ही। और ये केवल कहने के लिए नहीं, सचमुच में। और गणेश जी ने आगे कहा अपहाय गृहेयो वै पितरो तीर्थमाव्रजेत तस्य पापम तथा प्रोक्तम हनने च तयोर यथा। जो अपने घर में माता पिता की उपेक्षा करके, अवहेलना करके, अपमान करके तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, उनके पूजा को देवता भी नहीं स्वीकारते, उनकी यात्रा भी फलीभूत नहीं होती। और जो घर में माता पिता का उचित सम्मान करते हैं, भावर घूमने को ही पूजा नहीं कहते, ये आज्ञा पालन ही श्रेष्ठ पूजा है। माता पिता की आज्ञा का पालन ये होता रहे तो उससे बढ़ के कोई पूजा नहीं है। ये न माता पिता सेविता पूजिता मंदिरे तेन पूजा कृता वानवा। जिन्होंने माता पिता की पूजा कर ली वो मंदिर में जाए तो अच्छा, न जाए तो अच्छा। मंदिर जाने से मना ही नहीं है, लेकिन घर के प्रत्यक्ष देवताओं की उपेक्षा करके मंदिर नहीं जाना है। प्रत्यक्ष देवता कौन है? हाँ, माता पिता ही प्रत्यक्ष देवता हैं। वैसा करने में सबका हित है। कि आज हम अपने माता पिता की पूजा करेंगे तो हमारा भी बच्चा कल, इस सृष्टि का नियम है, जो जैसा बोता है वैसा ही होता है। कितने घरों में हम लोगों का जाना होता है, पंडित हैं तो, और सबका अनुभव देखते हैं। जिन्होंने अपने माता पिता की उपेक्षा की है उनको अत्यधिक दुर्गति के साथ इस संसार को छोड़ते हुए हम लोगों ने देखा है, बहुतों को। और जिन्होंने माता पिता की सेवा की है उनकी भी खूब सेवा हुई है। अब जैसे भीष्म पितामह, एक उदाहरण लेते हैं। भीष्म पितामह ने ब्याह नहीं किया, क्यों? अपने पिता को सुख पहुंचाने के लिए। तो पिता के सुख के लिए अपने सुख का बलिदान किया। अब लोग बेटा चाहते हैं, क्यों? ताकि मरने के बाद तर्पण करे, पानी दे, जीते जी भी पानी दे और मरने के बाद भी पानी दे। तो पानी देना पुत्र का काम है ना, और दूसरा कोई पानी दे तो। एक बार मडगांव के घर में खपड़ा लगवाने का काम हो रहा था। तो एक छोटा लड़का नीचे था और एक कारीगर ऊपर था। तो थोड़ी देर बाद उसको प्यास लगी होगी ऊपर वाले को, तो उसने नीचे में जो लड़का खड़ा था उससे कहा पानी दो, तो उसने पानी दिया। अब उसके बाद वो खपरा छाते छाते जब आखिरी आता है ना, नली के पास थोड़ा सा मिट्टी चिपकाते हैं, कहा माटी दो, उसने जाना पहले पानी मांगा, अब माटी मांगा, तो उसने मिट्टी भी दे दिया। अब काम चल रहा है। थोड़ी देर बाद उसको बीड़ी पीने का मन हुआ तो आग ही रोका है। तो वो 12-13 साल का लड़का क्या कहता है, पानी भी मैं दूं, आग भी मैं दूं, माटी भी मैं दूं, तुम्हारा बेटा क्या करेगा? बताओ, मजदूर है लेकिन शब्द उसका
तो कभी कभी माने जिसको अनपढ़ समझोगे वो भी बहुत बड़ी बात बोल जाता है। तो पुत्र का काम पानी देना। तो भीष्म पितामह जी ने ब्याह नहीं किया तो बेटा भी नहीं हुआ, तो उनको तर्पण कौन देगा? अपना घाटा करवा लिया ना पिता के चक्कर में। लेकिन आज कोई भी हिंदू तर्पण करे तो भीष्म तर्पण के बिना तर्पण अधूरा होता है। भीष्म जी के नाम से जल दिया जाता है, भीष्माय नमः कह के जल देंगे तभी हमारा तर्पण पूर्ण होता है। और कितने साल हो गए? 5,500 साल हो गए, तब भी भीष्म जी को तर्पण किया जा रहा है और आगे भी किया जाएगा। और जो 4-4, 5-5, 10-10 बेटा वाले भी हैं ना, तो 3 पीढ़ी बाद कोई पूछने वाला नहीं है। पानी देते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 3 पीढ़ी, पिता पितामह प्रपितामह। अब उसके बाद और कौन याद करे? प्रपितामह वृद्ध, प्रपितामह वृद्ध, प्रपितामह विद्ध विद्ध वृद्ध वृद्ध प्रपितामह। ऐसे वृद्ध और प्र जोड़ते जाता है ऊपर की पीढ़ी में, संख्या बढ़ते जाए ऐसे। तो 3 पीढ़ी तक देते हैं, माने ज्यादा से ज्यादा 70-75 साल तक कोई आदमी पानी पा सकता है पितरपाक में, ज्यादा से ज्यादा खूब पुण्यात्मा हुआ तो। और उसके बाद कोई पूछेगा नहीं। अब भीष्म जी को आज भी तर्पण किया जा रहे हैं, सब किए कर रहे हैं सब लोग, अब आगे भी करेंगे क्योंकि तर्पण विधि में है। तो अच्छा काम करो तो बेटा बेटी नहीं है तो भी पानी मिल जाएगा, और नहीं तो 4-4 बेटा रहेगा तब भी वृद्धाश्रम में आखिरी समय बीतेगा। ऐसा भी हो सकता है। अगर हमने माता पिता की सेवा की तो हमारी भी सेवा होगी, तो संस्कार बनता है, इससे तरंग बनता है घर में। तो गणेश जी अपने माता पिता की परिक्रमा कर चुके हैं और कहते हैं कि पुत्रस्य च महत्तीर्थम पितृश्चरण पंकजम अन्य तीर्थम तो दूरे वै गत्वा संप्राप्यते पुनः। पुत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ तीर्थ तो पिता का चरण है, पिता के पांव हैं। अन्य तीर्थों में तो जाने में समय लगेगा और ये तीर्थ तो नित्य प्राप्त है, इसलिए कि पिता के पांव ही सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है। इदं सन्निहितं तीर्थम सुलभम धर्म साधनम पुत्रस्य च स्त्रियाश्चैव तीर्थम गेहे सुशोभनम। तो हे पिताजी, मैंने आपकी परिक्रमा कर ली, अब द्वयोः श्रेष्ठतमं मध्ये। अब आप विचार करिए कि मैं श्रेष्ठ हूँ कि कार्तिकेय जी श्रेष्ठ हैं। शीघ्रं च भवितव्यो में विवाह क्रियताम शुभः। तो आप मेरा विवाह जल्दी करा दीजिए, मैंने तो आपकी परिक्रमा कर ली, मैंने सबकी परिक्रमा हो गई। तो शिव जी बहुत संतुष्ट हुए, गदगद हो गए और कहा ठीक है। तो उन्होंने गणेश जी का विवाह पहले कर दिया, छोटे भाई का विवाह पहले हुआ, बड़े भाई का विवाह अभी हुआ नहीं है। विश्वरूप प्रजेशस्य दिव्य रूपे सुते उभे सिद्धि बुद्धिर्विख्याते अशुभे सर्वांग शोभने। तो विश्वरूप की 2 पुत्रियां थीं, सिद्धि बुद्धि, और उनका ब्याह गणेश जी के साथ हो गया। 2 पत्नियां मिल गई। अब बड़े भाई को भी एक भी नहीं मिला है, छोटे को 2 मिल गई। माता पिता की सेवा का फल देखिए। अब 2 पत्नियां हो गई। ताभ्याम चैव गणेशस्य गिरिजा शंकर प्रभु महोत्सव विवाहम च कारयामास तुर्मुदा। बहुत उत्सव पूर्वक दोनों का विवाह संपन्न हुआ। और इसके बाद उनके द्वयोः पत्न्योश्च द्वौ दिव्यो तस्य पुत्रो बभूवतः। दोनों पत्नियों से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। सिद्धेर गणेश पत्न्यास्तु क्षेम नामा सुतो भवत्। सिद्धि नाम की जो पत्नी थी उसने क्षेम नाम के पुत्र को जन्म दिया। शुभ लाभ कहते हैं ना, तो शुभ को क्षेम कहते हैं। का क्षेम नाम का पुत्र और बुद्धिर लाभाभिदय पुत्रो व्यासित परम शोभना। बुद्धि का पुत्र हुआ लाभ। तो शुभ और लाभ ये गणेश जी के 2 पुत्र हैं। अबुद्धि सिद्धि बुद्धि पत्नी है और शुभ लाभ लिखते हैं और स्वस्तिक बनाते हैं। कि स्वस्तिक क्या है? गणेश जी ही स्वयं स्वस्तिक हैं, गणेश जी का साक्षात स्वरूप है, इसलिए स्वस्तिक को हम इतना पवित्र मानते हैं। और अपने घर के प्रवेश द्वार पर सभी हिंदुओं को स्वस्तिक बनवाना चाहिए, भीतरी भाग में।
अब कितना स्वस्तिक बनाने भी सावधानी है। स्वस्तिक में पहले से प्लस बनाए और सभी भुजाएं समान होनी चाहिए, कोई छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। विभाजन एकदम बीच से हो, दो रेखाएं खींचेंगे तो 4 भाग में वो बढ़ जाएगा, चारों बिल्कुल नाप से हो। एक छोटा या एक बड़ा होता है तो उसका उल्टा फल मिलने लगता है, रिएक्शन। और उसके बाद जो ऐसे ऐसे और मोड़ते हैं ना, उनकी भी लंबाई समान होनी चाहिए, बराबर, सभी बिल्कुल एक फिक्स नाप में होनी चाहिए, तो स्वस्तिक फल देने वाला होता है। और स्वस्तिक कितना बड़ा बनाए, तो घर के प्रवेश द्वार पर गृह स्वामी के उंगलियों से नाप के 9-9 अंगुल की एक एक भुजा होनी चाहिए। ये 4 चराट और एक और उतनी उतनी 2 रेखाएं। तो दिवाली के समय स्वस्तिक बनाने में बहुत ऐसे ऐसे घसेटी बना देते हैं, एकदम शुभ लिखे, लाभ लिखे, और वो घी बंधन थोड़ा थोड़ा वो भी गीला हो जाए तो टपकने वाला हो जाए, तो नहीं, थोड़ा अच्छा होना चाहिए, थोड़ा सावधानी के साथ उसको लिखें, उसका बड़ा महत्व है। तो स्वस्तिक स्वयं गणेश जी हैं, तो ऐसे अशुभ लाभ उनके पुत्र हैं। तो गणेश जी की चर्चा करके आज की कथा को विराम देते हैं। चलिए भजन कराएंगे और आज हम हनुमान चालीसा का भी पाठ करना है, इसलिए हनुमान जी का ही करा देते हैं। चलिए सभी लोग सावधानी पूर्वक बैठ जाएं। बोलिए हनुमंत लाल की जय। हनुमान चालीसा आरती होता है, तो सुनना हनुमान चालीसा की आरती होता है। हाँ, आज 2 आरती कराएंगे, हनुमान जी की भी और शंकर जी की भी। बोलिए हनुमंत लाल महाराज की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल विद्या देहु महि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। नित्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, सिया राम जी काज सवारे। लाय जीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम्हरो जस गावै, अस कहि श्रीपति कंठ लगावै। नादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा।
जब कुबेर दिखपाल जहाते, कभी कोविद कही सके गाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो भक्त विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तुम सहस्र योजन पर भारो, लील्यो ताहि मधुर फल जानो। प्रभु मोद्रिका में मुख माहि, जल दिलांग गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा है सारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक ताहू को डरना। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हांकते कापै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, कोई अपना जीवन फल पावे। चारों युग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाए, जहाँ हरि भक्त कहाए। और देवता चेतन धरे, हनुमत से सर्व सुख करे। संकट घटे विटय सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ करे कोई, जो कहि बंदे महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, मोह जीव साथी दानीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय